गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप चबानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1750, यानी कि बहुत ही विशेष दिवस है आज, 1750 एपिसोड। और आज की एक विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है सहायता, यानी कि हमें हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। उसी पर आधारित ये कहानी है और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। और कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बहुत ही पेशेंटली मेरे सारे कार्यक्रम को सुना और मुझे सराहा भी। और साथ में जहां पर आपको लगा कि आपको कुछ कार्यक्रम अच्छे नहीं लग रहे हैं या आप कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो आपने अपने सजेशंस भी दिए हैं। मैं आभारी हूं आपका और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आप मुझे जहां पर कोई भी मेरी त्रुटि होती है मुझे अवश्य बताएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि अपने में सुधार लेकर आऊं और इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाऊं। दोस्तों शुरुआत करता हूं आज की इस कहानी का जिसका शीर्षक है सहायता। कहानी का शीर्षक है सहायता। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल था और उसमें बहुत सारे जानवर रहा करते थे। उन जानवरों में पिंटू नाम का एक खरगोश भी था जो बहुत ही दयालु और मददगार प्रवृत्ति का था। जंगल में जब भी किसी जानवर को किसी की मदद की आवश्यकता होती तो पिंटू खरगोश उसकी मदद लेकर हमेशा आगे बढ़ता था। खरगोश के इन्हीं गुणों के कारण जंगल के सारे जानवर उसे बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। एक बार पिंटू खाने की तलाश में घूम रहा था, तभी शिकारी कुत्तों की नजर उस पर पड़ गई। पिंटू खरगोश को अकेला देखकर कुत्तों ने उसे अपना शिकार बनाना चाहा और उसके पीछे पड़ गए। अब पिंटू डर के कारण बहुत ही तेजी से भाग रहा था। पिंटू आगे आगे था और शिकारी कुत्ते उसके पीछे पीछे। पिंटू खरगोश को लग रहा था कि शायद वो आज बच नहीं पाएगा। तभी पिंटू खरगोश की नजर एक जंगली भैंसे पर पड़ी। भैंसा घास खा रहा था। पिंटू खरगोश ने जंगली भैंसे से मदद मांगी और कहा, भैंसा भाई देखो देखो, ये जंगली कुत्ते मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे मारकर खाना चाहते हैं। कृपा करके आप इनसे मुझे बचा लीजिए। जंगली कुत्तों को देखकर भैंसा भी डर गया, क्योंकि जंगली कुत्ते 8 से 10 की संख्या में थे और जंगली भैंसा अकेला। उसे लगा कि शायद जंगली कुत्ते कहीं उसी का शिकार ना कर लें। इसलिए जंगली भैंसा खरगोश से बोला कि खरगोश भाई, तुमने हमेशा मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी मदद करना भी चाहता हूं, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत ही जरूरी काम है, इसलिए मुझे यहां से जाना पड़ेगा। और इतना कहकर जंगली भैंसा वहां से चला गया। पिंटू खरगोश अपनी जान बचाकर फिर भागने लगा और जंगली कुत्ते उसके पीछे थे। तभी एक बारहसिंगा दिखाई दिया। खरगोश बारहसिंगा के पास जाकर बोला कि जंगली कुत्ते मेरे पीछे पड़े हैं, कृपया आप इनसे मेरी रक्षा कीजिए। जंगली कुत्तों को देखकर बारहसिंगा भी डर गया और खरगोश से बोला कि खरगोश भाई, मेरे घर में परिवार वाले मेरा रास्ता देख रहे हैं। घर में मुझे बहुत ही जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा और मैं इस बार तुमसे माफी मांगता हूं। और इतना कहकर बारहसिंगा भी वहां से भाग खड़ा हुआ। बारहसिंगा के जाते ही खरगोश फिर भागने लगा और भागते भागते खरगोश को एक घोड़ा दिखाई दिया। खरगोश ने घोड़े से सहायता मांगी, लेकिन घोड़ा बोला कि अगर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा तो ये जंगली कुत्ते मुझे भी मार डालेंगे। और इतना कहकर घोड़ा भी वहां से भाग निकला। अब इसी प्रकार भागते भागते खरगोश को बहुत सारे जानवर मिले, लेकिन किसी ने भी खरगोश की मदद नहीं की। खरगोश बहुत डरा हुआ था
और जंगली कुत्ते अभी भी उसके पीछे पड़े हुए थे। तभी खरगोश खरगोश को आसमान में एक बाज दिखाई दिया। बाज ने भागते हुए खरगोश को देख लिया और बाज नीचे की तरफ खरगोश के पास आया। तभी खरगोश ने बाज से सहायता मांगी। एक बार खरगोश भी बाज की मदद कर चुका था, इसलिए अब बाज भी खरगोश की मदद करना चाहता था। यानी कि बाज मदद ले चुका था उससे। बाज ने खरगोश को अपने पंजों में दबाया और खरगोश को लेकर आसमान में उड़ गया। और शिकारी कुत्ते देखते ही रह गए। बाज ने खरगोश को एक सुरक्षित स्थान पर उतार दिया। खरगोश ने बाज को बहुत धन्यवाद दिया। बाज बोला, मित्र, तुमने भी मेरी मदद की थी, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य था। और इतना कहकर बाज उड़ गया और खरगोश अपने घर चला गया। दोस्तों, बाज और खरगोश की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो बुरे वक्त में कोई ना कोई हमारी सहायता अवश्य करेगा, क्योंकि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। दोस्तों, ये थी कहानी सहायता। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।